जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं ना कि हम लोग भगवान की पूजा तो क्या करते हैं, लेकिन क्या भगवान हमारी रक्षा करते हैं? तो चलिए हम लोग इसी बारे में आज एक कथा का श्रवण करते हैं कि एक महिला थी और उनके पुत्र थे। वो जो महिला थी हमेशा भगवत भक्ति किया करती थी और कृष्ण की सेवा किया करती थी। लड्डू गोपाल को रखी थी और नित्य उनकी पूजा अर्चना में हमेशा लीन रहा करती थी। सुबह उन्हें जगाना, जगाना से लेकर उनकी पूजा करना, दोपहर में नित्य भोग लगाना, शाम की नित्य सेवा, रात्रि की नित्य शयन सेवा और फिर सुबह में जो भी है नित्य दिन यही कार्य उनका चला करता था। हमेशा ही वो भगवत भक्त थी, इसलिए भगवान की कृपा उन पे हो रही है या नहीं हो रही, ये सोचे बिना वो कृष्ण की सेवा में हमेशा लीन रहा करती थी। और उनके पुत्र हमेशा कहा करते थे कि माँ क्यों तुम इतना पूजा पाठ किया करती हो, क्यों इतना परेशान रहा करती हो पूजा में, घर के कामों को छोड़कर या फिर जल्दी जल्दी निपटा कर हमेशा पूजा करती हो, लड्डू गोपाल की सेवा करती हो। तो ऐसे ही चला जा रहा था और आजकल के बच्चे जो हैं उनको तो पूजा पाठ में मन लगता नहीं है। उन्हें तो पूजा पाठ एकदम आडंबर जैसा समझ आता है, लेकिन वे ये नहीं जानते हैं कि जब हम भगवान को अपना बनाते हैं ना तो भगवान भी हमें अपना बना लेते हैं और हर प्रकार से हमारी रक्षा किया करते हैं। तो ये रक्षा जो होता है ना वो हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, लेकिन अदृश्य शक्ति जो है हम लोगों की रक्षा किया करती है। तो ऐसे ही उस पुत्र और महिला के साथ था। तो जब 12 साल के उनके पुत्र होते हैं तो एक बार छत पर खेल रहे थे। छत पे खेलते-खेलते वो छत से गिर जाते हैं तो उनको काफ़ी चोटें आती हैं। उनके पति और वो महिला और गाँव के और सभी लोग सभी लेकर जाते हैं अस्पताल और उनका इलाज होता है और वो ठीक हो जाते हैं। ठीक होकर वो वापस घर चले आते हैं। फिर सब कुछ जैसे सामान्य हो गया था और उसके बाद ऐसे ही वो बालक जो था सो 16-17 साल का हो जाता है। 16-17 साल में उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होता है तो ईश्वर की कृपा से उस समय भी वो बच जाते हैं। और फिर अपने पुत्र को घर लेकर आती है और ऐसे ही वो हमेशा परेशान रहा करती थी कि मेरे पुत्र के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर सब कुछ समय के साथ ठीक हो जाता है। उसके बाद उनके पुत्र जो थे वो 17 साल से लेकर 20 साल के हो जाते हैं। 20 साल के होने के बाद एक बार उनकी माँ और उनके पुत्र बाज़ार जा रहे थे। बाज़ार जाने के क्रम में उनका फिर से एक बार एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों को काफ़ी चोटें आती हैं। बाज़ार में क्योंकि बहुत सारे लोग थे तो सभी लोग उनको उठाकर अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। उनके पति आते हैं और उनका इलाज शुरू हो जाता है। उनका इलाज शुरू हो जाता है तो बहुत भारी मात्रा में उन लोगों को चोट आई थी। माता से ज़्यादा पुत्र को चोट आई थी। और उसके बाद फिर दोनों का इलाज महीनों तक चलता है और फिर दोनों स्वस्थ होकर घर आते हैं। घर आने के बाद माता सोचती है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे पुत्र के साथ? 12 साल की आयु से उसे केवल चोट ही चोट, परेशानी में वो हमेशा परेशानियों से जूझ रहा है। क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है? फिर उसे कोई मोहल्ले की औरत जो थी वो उसकी कुंडली के बारे में बताती है कि क्या आप उनकी कुंडली दिखाए हैं? तो यहाँ पे एक बहुत अच्छे ज्योतिष हैं, उनसे चलकर अपने बच्चे की कुंडली दिखा लीजिए। माता को भी लगता है कि चलो ठीक है, मैं अपने बच्चे की कुंडली को दिखा लेती हूँ। वो अपने बच्चे की कुंडली को लेती है और जन्म, समय सब कुछ जाकर उस भविष्यकर्ता को जाकर बताती है। और जो वो देखकर वो समझते हैं, जब उनकी माता को वो बताते हैं तो उनकी माता अचंभित हो जाती है। माता बोलती है कि महाराज क्या है मेरे बच्चे की कुंडली में? तो वो जो भविष्यकर्ता थे वो कहते हैं कि आपके बच्चे की मृत्यु तो 12 साल की उम्र में ही हो जानी चाहिए थी। उससे अगर बचकर निकलता तो 17 साल की उम्र में तो निश्चित ही हो जानी चाहिए थी। तो आपके बच्चे की मृत्यु हो चुकी है इसके अनुसार। तो माता कहती है कि आप ऐसा भला-बुरा क्यों बोल रहे हैं? मेरा बच्चा तो मेरे साथ आया है और देखिए आप यहीं पे है मेरा बेटा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है और जीवित है और ईश्वर ना करे कि कुछ इसे हो, ये तो बिल्कुल अच्छा है और ये 20 साल का हो चुका है। तब वो जो भविष्यकर्ता थे वो बताते हैं कि अगर ऐसा है और आपका पुत्र अभी भी जीवित है ना, तो कोई अदृश्य शक्ति आप लोगों की रक्षा कर रही है और उसी की वजह से आज आप और आपका पुत्र जीवित हैं और आपके पुत्र पर जो संकट है वो मृत्यु ग्रह है। उससे अगर आपका पुत्र बचकर निकल गया है, तो ये ईश्वर की कृपा है और कोई अदृश्य शक्ति की वजह से ऐसा हुआ है। तब फिर वो बताती है उस भविष्यकर्ता से कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और मैं उन्हीं की पूजा में हमेशा लीन रहा करती हूँ। तब वो जो है भविष्यकर्ता वो बताते हैं तो लड्डू गोपाल ही आपकी हमेशा रक्षा किया करते हैं। तब उनके जो पुत्र साथ में आए थे उस माता के, वो बहुत ग्लानि महसूस करते हैं और जल्दी से जल्दी बोलते हैं कि
जब भी वो घर में थे तो कभी वो लड्डू गोपाल को प्रेम की दृष्टि से नहीं देखे थे। पूजा अर्चना में कभी भी विश्वास नहीं किया करते थे और वो अपनी माता से कहते हैं कि माँ जल्दी से घर चलो, मैं भी लड्डू गोपाल को प्रणाम करना चाहता हूँ और उन्हें मन से स्वीकार करना चाहता हूँ और उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। माता आप जल्दी से घर चलो। और वो लोग दोनों घर जाते हैं और लड्डू गोपाल से वो उनके पुत्र क्षमा मांगते हैं कि प्रभु आज तक मैंने जितने भी अपराध किए हैं उसके लिए मुझे क्षमा करना और मैं आज से सदा सदा आपका आभारी रहूँगा और आपकी सेवा में हमेशा लगा रहूँगा। तो ये है लड्डू गोपाल की सेवा करने का फल। जब भी आप भगवान की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो उनकी अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा करती है। आप पे कितना भी बड़ा संकट आ जाए ना, हमेशा लड्डू गोपाल आपकी रक्षा करते हैं और श्री कृष्ण आपकी रक्षा करते हैं। यह है श्री कृष्ण का प्रेम, जिसको समझने के लिए भगवत वाली आंखें होनी चाहिए और भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए भगवत सेवक बनना बहुत ही ज़रूरी है। और चलिए अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।